हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि पीआरटी की तैयारी स्पेशली कैसे करना है और कैसे हम लोगों को हिंदी और मतलब जो हिंदी का सेक्शन है और इंग्लिश का जो पासिंग मार्क्स है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसे छोड़ करके 120 अंक में 80 प्लस अंकों की तैयारी कैसे करनी है और मैंने सिलेक्शन कैसे पाया बिना तैयारी के। जी हाँ, मैंने टीआरडी 1 में सिलेक्शन बिना 1 to 5, उस समय तो सिलेबस भी नहीं था, प्रश्न क्या पूछेगा क्या नहीं, और उस समय कटअप भी कम गया था, लेकिन फिर भी उस समय स्कोर मेरा 75 प्लस था। ठीक है, लेकिन बिना तैयारी का। जी हाँ, ये सही है कि मैंने कोई तैयारी नहीं किया था। और तैयारी मैंने क्या किया था ये जान लीजिए। मैं ट्यूशन 9th-10th के बच्चों को, यानी स्कूल में पढ़ाता था प्राइवेट, तो उसमें मैंने 9th-10th के बच्चों को मैथ और साइंस ही केवल पढ़ाता था, और करंट अफेयर्स तो न्यूज देखता रहता था, पता चलता था। तो वहां से मेरा तैयारी हो गया था और डर तो था मन में कि क्या होगा क्या नहीं, कैसा प्रश्न होगा। लेकिन प्रश्न जब देखा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, और बहुत सारे प्रश्न का आंसर जल्दबाजी के चक्कर में गलत भी मार दिया, मैथ्स का वो भी, जो कि मैं मैथ्स खुद पढ़ाता था। तो ओवरऑल अभी जो है मैं देख रहा हूँ टीआरडी 1 के बाद 2 और 3 जो हुआ 1 to 5 का, उसके बाद इस चैनल के माध्यम से मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ 11-12 तक, चाहे वो जनरल पेपर हो या पर्टिकुलर पेपर सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो मैंने पूरे में देखा कि 1 to 5 की जो तैयारी है ये कितना आसानी से किया जा सकता है और इसे कितना आसानी से करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए प्लेलिस्ट में बनाया हूं, मैथ और रीजनिंग चाहे जो भी प्रीवियस ईयर है वो करा चुका हूं, आप देख सकते हैं, और करा भी रहा हूं। पहली बात, सभी अभ्यर्थियों के मन में ये चल रहा है कि सर 1 to 5 की जो जनरल पेपर की हमें तैयारी करनी है उसमें कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कौन सी किताब लेना है, ये सबके मन में है। और मैं कहूंगा कि कोई किताब नहीं लेना है, ज्यादा समय नहीं पढ़ना है, तो आपको थोड़ा आश्चर्यचकित होगा कि ये कहां से पागल मास्टर आ गया, कह रहा है कोई किताब मत लीजिए, कह रहा है कि कहीं से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी के पास ये मोबाइल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे ही चैनल पर आकर पढ़ें, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इसी चैनल पर आकर पढ़ाई करें। ये ब्रह्मास्त्र है आपका, आपका सारा दुनिया का बुक इसी में समाहित है। लेकिन अब कहेंगे कि सर मोबाइल में कभी कभी रील्स आ जाता है, प्रचार आ जाता है, तो मन भटक जाता है। तो मन को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। सबसे पहले कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो आपको बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक बोले तो सिंपल सिंपल प्रश्नों का आपको आंसर आना चाहिए। और माने बेसिक नॉलेज एकदम, अभी बिल्कुल बेसिक भी नॉलेज नहीं है तब तो तैयारी आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल आपको समय यहां बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि बुक कौन सा ले, तो बुक कोई भी ना ले। आपको क्या करना है कि जो पेपर 6 to 8 और 9 to 10th और 11th-12th जो सोशल साइंस का विषय है, एसएसटी का इसमें, यानी सोशल साइंस का, इसे पूरा ही लिख देता हूं। सोशल साइंस का जो भी पेपर हुआ है, चाहे वो 6 to 8 का हो, 9th-10th का हो, 11th-12th का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कर जाना है। सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का आपका इसका पूरा प्रीवियस ईयर, यानी टीआरडी 1, 2 और 3 में मान लीजिए ज्योग्राफी हुआ है, पॉलिटी हुआ है, इकोनॉमिक्स हुआ है, इतिहास, भूगोल, करेंट, ये आपको, मैं किसकी तैयारी की बात कर रहा हूँ 1 to 5 की, और कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर 1 to 5 तो करना ही करना है। 3 पेपर जो हुआ है, और कैंसिल भी हुआ है तो एक मान लीजिए 4 पेपर। उसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान का 6 to 8 का, मैथ भी 9th-10th का, 11th-12th का, सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास, भूगोल, और ज्यादा देखना है आपको इतिहास, भूगोल, और नेक्स्ट आप देख लीजिएगा राजनीति। बाकी इकोनॉमिक्स उतना नहीं भी देखिएगा तो चलेगा। उसके बाद आपके पेपर में होगा मैथ्स और होगा रीजनिंग। ओके,
ये थोड़ा सा बात बना देता है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये बहुत कमजोर होता है बेसिक नॉलेज। और इसी से मैथ से प्रश्न, यहाँ जो जनरल पेपर हो रहा है ना इसका, जीएस का पेपर, इसी पेपर से इसमें मैथ डाल दिया जा रहा है। इसी जनरल पेपर का प्रश्न यहाँ का मैथ होता है। मैं एक दो मैथ भी कराऊंगा आप लोगों को। तो आपको स्पेशली 1 to 5 की जो तैयारी करनी है, तो बुक खरीदें या ना खरीदें, आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का ये जो 3 विषय है इसकी, और गणित जो हो रहा है 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 का गणित नहीं करना है आपको, ठीक है। 6 to 8 और 9, 10 की गणित जो हो रहा है उसको आपको देखना है, यानी करना है। और स्पेशली मैं पार्टिकुलर पीआरटी के लिए मैथ्स और रीजनिंग, अगर 25 से 30 प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस चैनल पे जुड़ते हैं तो 25 से 30 प्रश्न में 20 प्लस प्रश्न आपका सही होगा एकदम, जिनका बेसिक भी नहीं तैयारी हुआ होगा। मैं प्रश्न भी कराऊंगा, 5-6 प्रश्न आप लोगों को दिखाऊंगा डेमो के लिए। तो सबसे पहले जनरल पेपर और करंट अफेयर्स आपको देखना है। तो करंट अफेयर्स में रोज आधा घंटा, कभी भी आपको टाइम मिले, समय की मैं बात करूंगा यहाँ पे, आपको प्रत्येक दिन 30 मिनट सुबह जब आप जगते हैं नींद से, तो मोबाइल लेकर के, अभी ठंडी है, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, रजैया में घुस के और उसी में एसपीडी हो गया, घटना चक्र हो गया, जो आपको मन करे, जो सोर्सेस हो, ये कोई जरूरी नहीं कि राहुल सर का ही ये चैनल हो उसी पे करना है। जिस भी किसी हमारे शिक्षक का चैनल हो, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे चीजें मिल रही है और काम की चीजें हैं, तो वहां से ले लीजिए इसके माध्यम से, ब्रह्मास्त्र के माध्यम से, क्योंकि रिचार्ज का पैसा आप खर्च किए। अगर नहीं मन मानता है तो आपके अगल बगल गांव में, आपके घर में क्लास 10th का 9th का जो, तो मैं स्पेशली यही दोनों क्लास का, क्लास 9th 10th का जो बुक आता है इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र का, उसको आपको ले लेना है उस बच्चे से। पैसा खर्च नहीं करना है, चाहे आप लोग नया बुक लेंगे, नया सब कुछ लेंगे, नया सेट लेंगे, पेड कोर्स में चले जाएंगे, किस लिए? किस लिए? आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं। आपको देखिए, मैं भी क्या करूंगा, आपके अंदर इतना डर बना दूंगा कि आपको मेरे चैनल पे आना ही पड़ जाएगा। मैं तो स्पेशली बोल रहा हूं कि मेरे चैनल पे आइए या ना आइए, तैयारी कैसे कीजिए ये जरूरी है, और डर खत्म कीजिए अपने मन से कि हमको ये नहीं आता है। प्रैक्टिस कीजिएगा, सब आएगा। अब रहा बात कि सर कितना टाइम, माने कितना पढ़ें, तो सीधी सी बात है, 0 टाइम पढ़ें। 0 का मतलब हुआ कि आप टाइम देखेंगे कि पढ़ेंगे। टाइम देख के पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है मेरा। टाइम देखकर अगर पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा। 10 मिनट पढ़ें, लेकिन काम की चीजों को पढ़ें और एकदम एकाग्रता से पढ़ें कि आज मैंने 10 मिनट पढ़ा और 10 मिनट में ये चीजें मैंने पॉइंट आउट किया और ये चीजें लिखा। और किस आधार पे पढ़ें, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के आधार पे पढ़ें। मान लीजिए, चलिए एक डेमो के लिए आप लोगों को एक प्रश्न दिखाता हूं जो बहुत आसानी से बनाया जा सकता था। और जैसे ये प्रश्न एपी का है, क्लास 10th का एपी का है। यदि, याद लिख देता हूं, प्रश्न लिख देता हूं, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद, पहले प्रश्न लिख दूं, 2n + 1 है, 2n + 1 है, यहां लिख देता हूं है, तो पहले 3 पदों का योग, पहले 3 पदों का योग बताना है, पदों का योग, ठीक है। अगर आपको एपी, ये 1 to 5 का ही प्रश्न है, 6 to 8, 9, 10th। अब आप कहेंगे सर प्रश्न पत्र तो मैंने देखा ये नहीं है, हो सके 6 to 8 का ही हो, लेकिन है आसान। कह रहा है कि एनवा पद दिया है, टीएन दिया है आपको, क्या 2n + 1, तो पहला पद यानी T1, पहला पद, n के जगह क्या रखना है, 1 रखना है। 2 गुना है 1 + 1, तो 2 एकम 2 और जोड़ 1 क्या हो जाएगा 3। दूसरा पद n के जगह क्या रखना है, तो 2 रखना है। 2 × 2 और जोड़ 1, 4 है, क्या हो जाएगा 5। देखिए ये बगल से अल्लाह करे ये पापा, क्या बेटा। अब देखिए तीसरा पद क्या हो जाएगा T3, n के जगह क्या रखना है 3, तो 3 दूनी 6 × 1 7,
यानी 2 गुना 3 जोड़ 1, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ना। तो 7 हो गया। पहला पद हो गया 3, दूसरा पद हो गया 5, तीसरा पद हो गया 7, और तीनों पदों का योग, पहले 3 पदों का योग, तो 3 जोड़ 5 और जोड़ 7 कितना हो जाएगा? 15 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 आंसर हो गया। अब आप कहिएगा सर आपने तो 1 मिनट से ज्यादा में बनाया, तो आपको समझाने के लिए ना 1 मिनट से ज्यादा। अब आप समझ गए। अगर मैं यहीं पे प्रश्न कर दूं आपसे, देखिए प्रश्न बदलूंगा, यहीं पे प्रश्न कर दूं, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5n जोड़ 1 है, तो पहले 4 पदों का योग, 4 पदों का योग बताइए। तो क्या आप नहीं बना देंगे आप लोग? बिल्कुल बन जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखता हूं, एक और प्रश्न करा देता हूं। बहुत आसान आसान प्रश्न होता है, ठीक है। प्रश्न करा देता हूं, उसके बाद आपको चीजों को समझा देता हूं कि कैसे आपको क्या करना है। मान लीजिए कि मैंने प्रश्न ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 12 बराबर 0, यदि इसके अल्फा और बीटा शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो मैं कहूंगा शून्यक है अल्फा बीटा बहुपद, यह प्रश्न सही से सजा दूं, बहुपद, बहुपद, इसके बहुपद भी हो सकता है, ये हटा दूं तो बहुपद, तो चलिए द्विघात समीकरण ही लिख देता हूं। द्विघात समीकरण इतना कि ये मूल है, मूल भी लिखा जाता है या रूट्स भी बोला जाता है। मूल है तो 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए इस समीकरण में देखना है, यहां कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा है, x का गुणांक -8 है और ये c हो जाएगा, यानी अचर पद 12 है, और ये b हो जाएगा -8, a हो जाएगा 1। 1 बाई अल्फा जोड़ 1 बाई बीटा सीधे आप लिख लीजिए -b बटा का c। b का मान कितना है? -8 ऑलरेडी है, और यहां भी माइनस है तो 8 हो जाएगा। और c का मान कितना है? 12, तो 12 लिख लीजिए। अगर ये आंसर दिया है तो ठीक, नहीं तो देखिए कहीं सिंपलेस्ट करके दिया है क्या? 4 दूनी 8, 4 तिया का 12, यानी ये भी दिया है क्या? तो 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। मैं स्पेशली प्रश्न जब कराऊंगा आप लोगों को तो ये सब चीजें मैं शेयर करूंगा। और हाँ, 1 to 5 में बहुत सारे हमारे साथी का कहना था कि सर क्या हम लोग भी इसी बुक से मैथ बनाएं? एस चंद से, एस चंद कह रहे हैं केसी सिन्हा के ही बुक बनाएं या टेक्स्ट बुक जो है ले लें। तो आप मैथ की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूं। तो 6 to 8 या 9 10th का जो भी मैथ का प्रश्न पत्र हुआ है और एरिथमेटिक मैथ, चलिए कोई किताब न लीजिए, उसका देख लीजिए प्रश्न पत्र जो मैं करा रहा हूँ 6 to 8 9 10th का, 1 to 5 का भी करा रहा हूँ, ये सब पहले देखिए। उसके बाद जो मैं मॉडल सेट दे रहा हूँ उसमें स्पेशली क्लास 6 to 8 1 to 5 को मर्ज करके जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग तो 1 to 5 पे कर लिए है, तो उसको आप केवल 5 से 7 सेट कर जाइए। एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो कहिएगा हमको कि राहुल सर ने हमसे वादा जो किया वो वादा टूट गया, नहीं छूटेगा, ये पूरा वादा है। और बाकी चीजों की तैयारी आपको 6 to 8 9 10th 11 12th के जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान वाले प्रश्न पत्र हुए हैं उन्हें देख जाइए, करंट अफेयर्स देख जाइए, 1 to 5 की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये मेरी गारंटी है कि 100+ स्कोर आप करेंगे, 100+ अगर मन से तैयारी किए तो। और 10 मिनट देख रहे हैं फिर हट जा रहे हैं, उसके बाद ये किताब ले लें, वो किताब ले लें, ये वीडियो देख लें, वो वीडियो देख लें। आप किसी भी चैनल पे हैं तो स्थिर होकर के पहले प्रीवियस ईयर खुद से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए कहीं दुकान में जाकर के, कि तीनों सभी क्लासेस का प्रिंट आउट निकाल दीजिए।
अब आप कहिएगा सर उतना पेज का प्रिंट आउट निकालेगा तो ज्यादा पैसा लेगा, तो अगर कोई बुक है प्राइवेट मार्केट में तो उसमें अगर पूरा प्रीवियस ईयर है तो वो ले लीजिए, कम पैसा में हो जाएगा और पूरे देख जाइए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से आप पर डे प्लान बनाइए 1 से 1.5 घंटा पढ़ने का, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा पढ़ने का या 2 घंटा मैक्सिमम, कम से कम एक दिन में 2 विषय, आपकी 100% तैयारी होगी। और यही रूल लागू होता है 6 to 8 पे भी, 9th 10th पे भी, 11th 12th पे भी। तो ये 1 to 5 के लिए पार्टिकुलर मैंने बताया और 6 to 8 के लिए इसके बाद पार्टिकुलर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ आपको ये प्लान भी बताया जाएगा कि कैसे किस दिन क्या पढ़ना है। ओके।